विगत वर्ष की भांति इस बार भी यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी में 25 नवंबर को वार्षिक उत्सव का धूमधाम से आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस बार के वार्षिक उत्सव को विद्यालय प्रबंधन द्वारा उत्सव 2023 संस्कृति संगम नाम दिया गया। इस वार्षिक उत्सव में आयोजन की थीम के अनुरूप देश के समस्त राज्यों की संस्कृति को दर्शाते कार्यक्रम छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए। वार्षिक उत्सव का शुभारंभ गणेश वंदना, स्वागत गीत और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया और विद्यालय की प्रधानाचार्य हल्द्वानी सिटी कोऑर्डिनेटर श्रीमती मंजू जोशी और स्कूल के प्रबंध निदेशक सुनील जोशी ने सभी अतिथियों का कार्यक्रम में स्वागत किया। विद्यालय के इस वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि डॉक्टर रणबीर सिंह, संयुक्त सचिव क्षेत्रीय अधिकारी CBSE देहरादून उपस्थित रहे। इस रंगारंग कार्यक्रम में हल्द्वानी शहर के विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य और प्रबंधक भी उपस्थित रहे और इस बेहतरीन आयोजन के साक्षी बने। वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि डॉक्टर रणबीर सिंह द्वारा अपने संबोधन में स्कूल के सभी नन्हे मुन्ने कलाकारों के इस शानदार प्रदर्शन और विद्यार्थियों की इस मेहनत के पीछे विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक शिक्षिकाओं के योगदान और इस बेहतरीन समारोह की सराहना की गई और सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। विद्यालय में आयोजित इस सम्मेलन के दौरान विद्यालय के प्रबंध निदेशक सुनील जोशी, प्रधानाचार्य श्रीमती मंजू जोशी, उप प्रधानाचार्य PD पालडिया के सानिध्य में समन्वयक श्रीमती कंचन पंत, HS बोरा सहित स्कूल के समस्त अध्यापक गण इस वार्षिक उत्सव के समारोह को सफल बनाने के लिए अपनी अपनी भूमिका में उपस्थित रहे। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। कभी सोचा नहीं था कि विद्यालय शिक्षा के व्यवस्था में काम करूंगा। कभी सोचा नहीं था, कभी कोई बताने वाला नहीं था पढ़ किस लिए रहे हो, पढ़कर क्या करोगे। परंतु जब देवभूमि की असीम कृपा होती है तो इस तरह का नजारा जरूर मिलता है सामने कि मैं जो शिक्षक है और जो शिक्षक समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और वो भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स को देखने की जिम्मेदारी मिली।
मैं इससे पहले कर्नाटका भी रहा हूं, वहां पर काफी काम करने को मिला, जगह जगह जाने को मिला, पर एक सूत्र हमेशा अपने जहन में रखा, वो उत्तराखंड की देवभूमि और मां की भाषा। मेरा आप सबसे यही कहना भी है, यही अपील भी है और यही आप सबसे अनुरोध भी। हम इस अतुल्य देवभूमि के रहने वाले हैं। देवभूमि में जन्म मिलना सौभाग्य है और देवभूमि और अपनी कर्मभूमि बनाना ये उससे भी बड़ा सौभाग्य और अभाग्य है। चार धाम जो उत्तराखंड के हैं, उसकी गंगा मैया का जल जब वेस्ट बंगाल में पहुंचता है और कलकत्ता पहुंचता है तो वहां के लोगों को भी अभिसिंचित करता है। पूरी इस देश की धरती को पवित्र करते हुए जब जाता है तो सबके पाप धोते हुए, सबको निखारते हुए एक मानवता की उस श्रृंखला को मजबूत करने के लिए यह देवभूमि की मां गंगा देती है। यहाँ की केदारनाथ जी, यहाँ की बद्रीनाथ जी और यहाँ की मां यमुनोत्री हम सबको वो चेतना देती है कि हम इस देवभूमि के लोग हैं, हमें बेहतर काम करने के लिए जन्म मिला है, हमारी श्रेष्ठता बरकरार रहे। यही मेरी आप सबसे अपील है कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाइए, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और उनको सहयोग करने के लिए अग्रणी रहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, परंतु मैं क्योंकि केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हूं और अपने घर के लोगों से बात कर रहा हूं और अपने घर के लोगों के साथ मिलकर उत्तराखंड ही नहीं, वेस्टर्न यूपी के भी जितने जनपद हमारे पास हैं, लगभग 1500 स्कूल देहरादून रीजन में है, उनके विकास, बच्चों के विकास, विद्यालयों की उत्तम पढ़ाई लिखाई, उस सब के लिए काम करने के लिए वचनबद्ध हूं। इसके तहत